हे श्री गुरु चरण सरोज रच निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गुड इवनिंग बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 3.2 के कुछ अन्य क्वेश्चंस को देखेंगे। जहां पर हमने छोड़ा था उसी के क्रिया में थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व होता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस क्या है। आपके क्वेश्चन दिया है 3x - y = 3 एंड 9x - 3y = 9। तो ये तो बहुत इजी है, इसको आप प्रयास करिएगा। हम थोड़ा देखते हैं रूट वाले क्वेश्चन। नंबर 5 क्या देते हैं? नंबर 5 तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है। देखते हैं नंबर 5 और अगर नहीं लगा पाएंगे आप तीसरा भी बता दिया जाएगा। क्वेश्चन है क्या? √2x = √3y। क्वेश्चन क्या है? √2x क्वेश्चन नंबर 5 है इक्वल टू प्लस माइनस कितना है? प्लस √3y =0 दूसरा इक्वेशन दिया गया है √3x माइनस √8y √3x माइनस √8y =0। आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है और सॉल्व कैसे करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब ध्यान समझिए, देखते हैं √2x क्या? √2x प्लस √3y =0। इसको ट्रांसफर करिए। √2x 0 की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा? √2x √3 उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। इसको हम x के पदों में निकालते हैं। फाइंड द वैल्यू इन x टर्म्स। क्या हो जाएगा? √3x माइनस में y हो जाएगा और x = हो जाएगा √3/2 √2y। या आप आगे लिख सकते हैं x = रूट पूरे का √3/2y। ठीक, आगे समझने का प्रयास करते हैं। x की वैल्यू जो आपको मिली है, इसी x की वैल्यू को आप कहाँ रख दीजिए? इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ x = √3 माइनस में है माइनस √3/2y इन इक्वेशन सेकंड। इसमें रखते हैं सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में इसके हम क्या रखते हैं? वैल्यू रखते हैं। आगे क्या रखेंगे? कितना हो जाएगा? इक्वेशन सेकंड क्या है? √3x माइनस √8y =0। तो √3 इंटू √3/√2x सॉरी y होगा। क्या होगा? y। और होगा किस में? ये मल्टीप्लाई होगा माइनस में है। ठीक, माइनस √8y =0। आप ध्यान समझिए, अगर आप इस √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 माइनस 3/√2। ठीक, आगे हो जाएगा, यहाँ पर y भी रहेगा। क्या रहेगा? y भी रहेगा। ठीक, एक मिनट रुक जाइए, इसको फिर से देख लेते हैं। इसको जरा सा फिर से देख लेते हैं पॉइंट मिटा करके, नहीं तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। ध्यान देखिए क्या बन रहा है? √3x x के स्थान पे आप क्या रखेंगे? माइनस √3/√2y
माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। रूट 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, आ जाएगा माइनस 3 अपॉन रूट 2 y माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। अब रूट 2 इंटू रूट 8 होगा, ध्यान समझिए, रूट 2 इंटू रूट 8 ये हो जाएगा आपका रूट 16, और रूट 16 की वैल्यू होती है 4। कितनी होती है? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस 3y माइनस रूट 16 मल्टीप्लाई होगा इसका, कितना हो जाएगा? रूट 16 y इज इक्वल टू 0, पूरे का बटा कितना? रूट 2। ठीक, आगे बात को समझते हैं। इस रूट 2 का मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा तो आएगा माइनस 3y, और रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक, अब बात समझिए, इस माइनस और इस प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 7y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0 अपॉन 7, यानी y की वैल्यू कितनी है? 0। y की वैल्यू आपको मिली 0। अब इसी y की वैल्यू 0 हम यहाँ पुट कर देंगे, सीधी सी बात है। आगे समझिए, इसमें जब रखते हैं आप, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर को माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू 0, वैल्यू कितनी आ जाएगी x की? x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। ये हो गया तरीका लगाने का। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो फ्रैक्शन रूप में लिखा गया। कैसे लिखा गया? फ्रैक्शन रूप में। फ्रैक्शन रूप का क्वेश्चन है और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3x अपॉन 2, क्या 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3, क्या 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2। क्या है? माइनस 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले इसको सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई करते हैं। 3 3 कितना हो जाएगा? 9x माइनस 2 5 जा 10y, कितना? 10y पूरे का पान 6 कर दीजिए, कितना आएगा? माइनस 2। ध्यान समझिएगा, इस 3 का मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे मल्टीप्लाई किया गया और फिर बाद में 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर लिया गया, यानी इसका क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने। अब इसको फिर इधर भेज देते हैं, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 12। ये बना इक्वेशन नंबर। ठीक, आगे दूसरा क्वेश्चन क्या करें? दूसरा इक्वेशन क्या करें? x अपॉन 3 कितना करा है? x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2, क्या है? प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, कितना है? 13 अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x प्लस 3y पूरे का बटा 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 अपॉन 6। अब ये 6 से ये 6 खत्म हो जाएगा, क्या मिला आपको? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना? 13। ये मिला इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसी इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं इन एक्स टर्म में। क्या हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y। ठीक, अब इसको इधर ले जाओ, तो x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y अपन कितना हो जाएगा? 9। यही वैल्यू उठा करके आप यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक, x के स्थान पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक, कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस 12 प्लस 3y, सॉरी 10y, कितना है? 10y पूरी की बटा कितना हो जाएगा? 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक, समझने का क्वेश्चन को प्रयास करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आगे सॉल्व करते हैं। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा? माइनस 24 होगा, और इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा 2 10 जा 20y हो जाएगा अपॉन पूरे का 9 प्लस कितना? 3y इज इक्वल टू 13। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, फिर कितना हो जाएगा? माइनस 24 प्लस कितना? 20y, 9 3 या 27,
7 कितना हो जाएगा 27 वाई, इस 9 की मल्टीप्लाई से हो जाएगा कितना हो गया 13 9 या 117 कितना 117 हो जाए। इसको उधर भेज दीजिए, ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 20 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। वाई इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 141 कितना हो जाएगा 141। बात को ध्यान समझिएगा, ये 24 इधर प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसका जब हम लेके जाएंगे कितनी बार जाएगा 47 टू जा 94, ठीक 3 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा 3 टाइम। तो y इक्वल टू कितना आएगा 3 ना, कितने टाइम गया 3 टाइम गया। अब यही जो y की वैल्यू आई है आप यहाँ पुट कर दीजिए। आप इसको फिर समझिए, हो सकता है यहाँ पे चमक रहा हो तो ध्यान समझिए। लिखा क्या गया 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y और x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। हमको क्या करना है, यहीं पर वैल्यू रख देनी है। सॉल्व करिए, कितना है -12 है प्लस कितना है 10 इंटू कितना हो जाएगा 3 पूरे का बटा कितना 9 हो जाएगा। यहाँ समझिए 10 3 जा 30 हो जाएगा, 30 में से 12 जाए कितना आएगा 18 आएगा। 18 अपॉन कितना 9 और 9 2 जा 18। तो यानी कि x की जो वैल्यू आपको मिलती है वो हमको क्या मिली, x की वैल्यू 2 मिल गई। ये आपका था क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन था। ठीक, अब इसमें 6 क्वेश्चन लगभग दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको 3 नंबर थर्ड वाला क्वेश्चन आपको घर से लगाना है। ठीक, नहीं आएगा तो आप बताएंगे, पुनः बता दिया जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और कह रहा है सॉल्व 2x + 3y = 11। आंसर चेक कर लें, आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। 3.2 जहां तक है आंसर सही आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर से लगाएंगे। 3.2 5 नंबर एंड 6 नंबर, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0। ठीक, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर में कितना आ रहा है x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3। तो ये आंसर सही है। ठीक ना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए, आगे के क्वेश्चन आपको पुनः मिल रहे हैं। ठीक ना, बोलिए श्रीपति रामचंद्र की जय। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है। यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है, सॉल्व 2x + 3y = 11। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and 2x - 4y = -24। कितना है -24। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यम फॉर व्हिच, क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यम फॉर व्हिच y = mx + 3। कितना, यानी कि आपको यम की वैल्यू निकालनी है। पहले आपको इन दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू प्राप्त करनी है और मिलने के बाद उस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यम की वैल्यू। ठीक, अब ये तो कह नहीं रहा कि आप सब्स्टिट्यूशन से लगाइए या एलिमिनेशन से लगाइए, आपकी जिससे भी इच्छा होती है, नहीं कह रहा है, ये कह नहीं रहा कि आप सब्स्टिट्यूशन से लगाइए, एलिमिनेशन से या ग्राफिक मेथड से। आप जिस मेथड से पा सकते हैं उस मेथड से लगाने का प्रयास करिए। तो अभी हम, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही देखने का प्रयास करते हैं। क्या है, 2x + 3y = 11 सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान समझिए। तो 2x = कितना हो जाएगा